उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। बिहार सरकार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय। हम लोग 4 मांग को लेकर के हड़ताल पर गए हैं। पहला मांग है कि वेतन विसंगति को दूर किया जाए। हम लोगों का बहाली ग्रेजुएशन बेसिस पर होता है, लेकिन सैलरी मैट्रिक लेवल का मिल रहा है। दूसरा मांग है कि सभी विभागों में प्रमोशन हो गया, सिविल कोर्ट में प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। तीसरा मांग है कि सभी विभागों में अनुकंपा 100% मिलता है, लेकिन सिविल कोर्ट में मात्र उसी साल के रिक्ति का 10% मिलता है। चौथा मांग है कि सेठी कमीशन हम लोगों को कहता, न्यायपालिका के कैडर हैं, इसलिए हम लोगों को विशेष न्यायिक कैडर बनाया जाए। हम लोग सिविल कोर्ट कर्मचारियों का जो मांग है वो 25-30 वर्षों से पेंडिंग है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बिहार राज्य सिविल कोर्ट संघ के आह्वान पर पूरे बिहार में सिविल कोर्ट के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर में सिविल कोर्ट के कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वेतन विसंगतियों को दूर करने, विशेष न्यायिक कैडर लागू करने और सभी तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को शीघ्र पदोन्नति देने एवं 100% अनुकंपा बहाली हो, इस 4 सूत्री मांग को लेकर गुरुवार को कर्मचारी अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों के हड़ताल से न्यायिक कार्यवाही पर इसका असर पड़ा है। कई महत्वपूर्ण केस में सुनवाई नहीं हुई है। इस आंदोलन को लेकर सिविल कोर्ट कर्मचारी संघ के सचिव उमेश प्रसाद के नेतृत्व में गुरुवार को सभी कर्मचारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। संघ के सचिव उमेश प्रसाद ने बताया कि अपनी 4 सूत्री मांग को सालों से पूरा करने की मांग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों को नहीं माना गया, तब मजबूरन हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़ा है। कर्मचारी के हड़ताल को अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने कर्मचारियों के हड़ताल को जायज़ बताया और कहा कि विगत कई वर्षों से उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में व्याप्त आक्रोश है, जिसके कारण सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार को अविलंब कर्मचारियों की बात को सुनकर उनकी मांग को माननी चाहिए। हम लोग सिविल कोर्ट कर्मचारियों का जो मांग है वो 25-30 वर्षों से पेंडिंग है। हम लोग 4 मांग को लेकर के हड़ताल पर गए हैं। पहला मांग है कि वेतन विसंगति को दूर किया जाए। हम लोगों का बहाली ग्रेजुएशन बेसिस पर होता है, लेकिन सैलरी मैट्रिक लेवल का मिल रहा है। और हाई कोर्ट आदेश भी दे चुकी है, रीट में भी स्टैंडिंग कमेटी भी आदेश पारित कर दी है, फिर भी बिहार सरकार ग्रेजुएट वेतनमान नहीं दिया। दूसरा मांग है कि सभी विभागों में प्रमोशन हो गया, सिविल कोर्ट में प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है 25-30 वर्षों से। जो कैडर जिस कैडर में ज्वाइन करते हैं उसी कैडर में रिटायर हो रहे हैं। प्रमोशन न कैडर के अनुसार दिया जा रहा है, न कालावधि के अनुसार दिया जा रहा है। तो दूसरा मांग प्रमोशन को लेकर के है। तीसरा मांग है कि सभी विभागों में अनुकंपा 100% मिलता है। जो कार्यरत कर्मचारी मर जाते हैं उनके आश्रितों को नौकरी मिलती है, दूसरे विभागों में 100%, लेकिन सिविल कोर्ट में मात्र उसी साल के रिक्ति का 10% मिलता है, जिससे बहुत से मृत कर्मचारी के आश्रित घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, वो रोड पर आ चुके हैं। चौथा मांग है कि सेठी कमीशन हम लोगों को कहता, न्यायपालिका के कैडर हैं, इसलिए हम लोगों को विशेष न्यायिक कैडर बनाया जाए। तो ये अभी तक विशेष न्यायिक कैडर का दर्जा हम लोगों को नहीं दिया है, इससे हम लोग बहुत सारी सुविधाओं से वंचित हैं। हम लोग
प्लेटफॉर्म से, चूंकि विधि विभाग के कर्मचारी हैं, कोर्ट के कर्मचारी, हम लोग अपना मांग कानूनी ढंग से भी लड़ते रहे। कुछ फैसला भी आया लेकिन उसका भी इम्प्लीमेंटेशन बिहार सरकार नहीं की, इसलिए हम लोग बाध्य होकर के पूरे बिहार में के सिविल कोर्ट के कर्मचारीगण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जब हम लोगों का मांग पूरा हो जाएगा तब तक हड़ताल जारी रहेगा। मांग पूरा होने पर स्ट्राइक वापस। मांग पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। क्या परिचय हुआ? उमेश प्रसाद, सचिव व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ मुजफ्फरपुर इकाई। आप लोग बैठे हुए हैं ठंड के मौसम में धरना पे, क्या मांग है? हमारी 4 मांगे हैं। वेतन विसंगति को दूर करें, हमारा प्रमोशन करे, 100% अनुकंपा लागू करे और हमारा विशेष न्यायिक कैडर बनाया जाए। कब तक रहिएगा धरना पे? जब तक हमारी ये 4 मांगे पूरी ना हो जाए। किन 4 मांगों को लेकर आज हड़ताल कर रहे हैं? वेतन विसंगति, प्रमोशन, 100% अनुकंपा और विशेष न्यायिक कैडर। इससे पहले भी हड़ताल करते हुए हैं? नहीं, हड़ताल नहीं किए हैं, मांग किए हैं। CWJC फाइल किए, MJC फाइल किए, स्टैंडिंग कमेटी हाईकोर्ट का रिकमेंडेशन 2 बार गया सरकार को, बट सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। वेतन विसंगति क्या है? हमारा बहाली जो है वो ग्रेजुएशन बेसिस पे होता है, जबकि हमें मैट्रिक का पे स्केल दिया जा रहा है। दूसरे विभाग में हमसे कम पे बहाल होने वाले उनको उच्चतर वेतनमान दिया जा रहा है, समय पर प्रमोशन दिया जा रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं, जिस पे आए उसी पे रिटायर कर जाए। कितने दिन से वर्क में है आप लोग? 6 ईयर्स। 6 ईयर से? जी। 6 ईयर में प्रमोशन नहीं? नहीं, कुछ नहीं। क्या नाम हुआ? खुशबू कुमारी। कर्मचारियों के समर्थन में आज उतरे ये हैं। वर्ष 87 से ही आपको माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश किया गया, इनकी जो मांगे थी उसके समर्थन में, और उसके बाद पूरा स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा 22 और 23 में एक चिट्ठी जारी किया गया। उसके बावजूद भी बिहार सरकार सोई हुई है और कर्मचारियों का मांग को नहीं मान रही है। जितने भी इनकी मांग है सब जायज मांग है, और बरसों से ये लोग शांतिपूर्ण इंतजार करते रहे कि आज सरकार मानेगी, कल मानेगी। इस बीच कई लोग रिटायर कर गए, सेवानिवृत्त हो गए, उसके बावजूद भी मांगे नहीं मानी गई। तब थक हार करके व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी संघ जो हड़ताल पर गए हैं उसके समर्थन में हम लोग हैं, और चाहते हैं कि अविलंब इनकी मांग मानी जाए ताकि काम भी सुचारू रूप से हो सके। और जब तक मांग नहीं मानी जाती है हम लोग भी इनके साथ हैं, और जहां तक इनकी लड़ाई होगी उसमें हम लोग साथ देंगे। कर्मचारी धरना पे है तो विधि व्यवस्था तो यहाँ पे काम धाम बंद हुआ होगा? विधि व्यवस्था सब शांतिपूर्ण धरना हो रहा है, विधि व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जो न्यायिक कार्य में जो बाधा है वह स्वाभाविक है कि बहुत धैर्य से कर्मचारीगण इंतजार करते रहे, और उसके बावजूद 35 वर्षों से इंतजार किए। यह मामूली बात नहीं है, इनका धैर्यता अब टूट चुका है, और उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है। तो सरकार को अविलंब चाहते हैं कि सुनना चाहिए, इनकी मांग को मानना चाहिए, नहीं तो अधिवक्तागण भी इनके साथ आने को तैयार है इनकी मांगों के समर्थन। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।